बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करता हूँ अल्लाह के नाम से जो निहायत मेहरबान और रहम करने वाला है। ऑल डियर स्टूडेंट्स, अस्सलामु अलैकुम। हियर इज़ हाफिज़ मोहम्मद मुजाहिद, CEO ऑफ MA डिजिटल हाउस, यूर अमेज़ॉन वर्चुअल असिस्टेंट ट्रेनर। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं अमेज़ॉन वर्चुअल असिस्टेंट का फर्स्ट लेक्चर। इंशाल्लाह हम अमेज़ॉन के कंप्लीट मॉडल्स के ऊपर वर्किंग करेंगे, लाइक अमेज़ॉन होलसेल, अमेज़ॉन ऑनलाइन आर्बिट्राज, अमेज़ॉन ड्रॉप शिपिंग, अमेज़ॉन प्राइवेट लेबल एंड शॉपिफाई ड्रॉप शिपिंग। तो जो लोग अकेडमीज़ की हाई फीसिस वगैरह अफोर्ड नहीं कर सकते, उनके लिए ये बेस्ट अपॉर्चुनिटी है कि वो हमारे चैनल से फ़ायदा उठाएं। इंशाल्लाह हम आपको A to Z वर्किंग जो है अमेज़ॉन की प्रैक्टिकल के साथ करवाएंगे। तो आज के लेक्चर के अंदर हम बेसिक नॉलेज ऑफ ई कॉमर्स एंड अमेज़ॉन के बारे में डिस्कस करेंगे। What is virtual assistant? Those who provide services from home to the clients all over the world and gets paid in return. अगर आपके पास कोई भी स्किल है, आप ग्राफिक डिज़ाइनर हैं, आप कॉपी राइटर हैं, आपको एसईओ आती है, आप अमेज़ॉन वर्चुअल असिस्टेंट हैं, या कोई भी आपके पास स्किल है, तो जस्ट आपके पास एक स्टेबल इंटरनेट होना चाहिए और आपके पास लैपटॉप होना चाहिए। उस लैपटॉप के थ्रू पूरी दुनिया में कहीं भी आप अपनी सर्विस जो है किसी भी क्लाइंट को प्रोवाइड कर सकते हैं। इसे हम कहते हैं वर्चुअल असिस्टेंट। इसके बाद आ जाता है जी बेनिफिट्स ऑफ वर्चुअल असिस्टेंट। वर्चुअल असिस्टेंट के बेनिफिट्स क्या हैं? वर्क फ्रॉम होम, आपने घर में बैठकर काम करना होता है, आपको कहीं भी जाने की ज़रूरत नहीं होती। नेक्स्ट पॉइंट है नो टाइम बॉन्डिंग, नो नीड टू वर्क फ्रॉम 9 to 5। आपके लिए किसी भी किस्म की टाइम बॉन्डिंग नहीं होती। कोई भी आपके पास क्लाइंट आता है, वो आपको एक टाइम देता है कि आपने मेरा ये जो काम है ये आपने मुझे 1 माह के अंदर कंप्लीट करके देना है। तो आपने वो काम 1 माह के अंदर कंप्लीट करके देना होता है। वो आपकी मर्ज़ी है, चाहे आप दिन को काम करें या रात को काम करें, आप दिन में 2 घंटे काम करें या 4 घंटे काम करें, ये आप पे डिपेंड करता है। इसके अंदर किसी भी किस्म की कोई टाइम बॉन्डिंग जो है वो नहीं होती। कैन वर्क एट एनी टाइम, आप किसी भी वक्त काम कर सकते हैं। नो इन्वेस्टमेंट रिक्वायर्ड, ज़ीरो इन्वेस्टमेंट। जो अमेज़ॉन वर्चुअल असिस्टेंट होता है या कोई भी वर्चुअल असिस्टेंट होता है, उसके पास कोई भी सर्विस है तो उसके लिए उसे इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत नहीं होती। जस्ट उसके पास स्टेबल इंटरनेट होना चाहिए और एक लैपटॉप होना चाहिए जिसके ज़रिए वो अपने उसके पास जो स्किल है वो क्लाइंट को अपनी सर्विस प्रोवाइड करता है। ये हैं जी वर्चुअल असिस्टेंट के बेनिफिट्स। Services of Amazon Virtual Assistant: product hunting, product sourcing, product analysis, product listing optimization, launching and ranking product, reviews and feedback management, coupons and promotion creation, FBA order management, FBA order creation and shipment। ये Amazon Virtual Assistant की काफ़ी सारे सर्विसेज हैं। तो इन सर्विसेज के ऊपर हम एक एक सर्विस के ऊपर इंशाल्लाह प्रैक्टिकल के साथ जो है काम करेंगे। प्रोडक्ट हंटिंग के, आपने प्रोडक्ट को हंट कैसे करना है, आपने उसकी सोर्सिंग कैसे करवानी है, आपने प्रोडक्ट को एनालाइज कैसे करना है, आपने उस प्रोडक्ट को स्टोर के ऊपर जो है मतलब कि लिस्ट कैसे करना है, उसकी ऑप्टिमाइजेशन कैसे करनी है, उसे रैंक पे कैसे लेकर जाना है। टोटल जितनी भी अमेज़ॉन वर्चुअल असिस्टेंट की सर्विसेज हैं, इनके बारे में हम आगे जाकर इंशाल्लाह एक एक सर्विस के ऊपर प्रैक्टिकल करेंगे। उसके बाद आ जाता है जी इनकम ऑफ अमेज़ॉन वर्चुअल असिस्टेंट। जो अमेज़ॉन वर्चुअल असिस्टेंट बिगनर्स होते हैं वो $300 से $400 पर मंथ अर्न कर लेते हैं। उसके अलावा जो एक्सपीरियंस्ड होते हैं वो अपनी एक सर्विस देने के $300 से $400 पर सर्विस के चार्ज करते हैं। अगर वो किसी क्लाइंट को प्रोडक्ट हंट करके देते हैं, उस प्रोडक्ट की सोर्सिंग करवाते हैं या प्रोडक्ट एनालाइज करते हैं या प्रोडक्ट को लिस्ट करते हैं, कोई भी सर्विस देते हैं किसी भी क्लाइंट को, तो वो एक सर्विस देने के $300 से $400 अपनी एक सर्विस के जो हैं वो चार्ज करते हैं। लाइकली कैन अर्न $1000 टू $2000 पर मंथ। वो एक महीने के $1000 से $2000 तक अर्न कर लेते हैं जो एक्सपीरियंस्ड होते हैं। नेक्स्ट आ जाता है
फ्यूचर ऑफ अमेजोन वर्चुअल असिस्टेंट। अमेजोन वर्चुअल असिस्टेंट का फ्यूचर कैसा है? वेरी ब्राइट, फ्यूचर इसका बहुत ज़्यादा ब्राइट है। मोस्ट बिजनेसेस शिफ्टेड ऑनलाइन ड्यू टू कोविड-19। जब 2021 के अंदर कोरोना आया था तो अमेरिका के अंदर काफ़ी सारी अमवात हुई थी, तो इसलिए लोगों के जो फिज़िकल बिजनेस थे वो उन्होंने ऑनलाइन शिफ्ट कर लिए थे अमेज़ोन के ऊपर। तो इसलिए 2021 के अंदर अमेज़ोन जो है बहुत ज़्यादा ग्रो हुआ है। अमेज़ोन हैज़ अप्रूव्ड पाकिस्तान इन सेलर लिस्ट। अमेज़ोन ने पाकिस्तान को सेलर लिस्ट के अंदर अप्रूव किया हुआ है और पाकिस्तान अमेज़ोन के सेलर लिस्ट के अंदर इस वक्त तीसरे नंबर पर है। कैन गेट लोकल क्लाइंट्स एज वेल। उसके बाद आ जाते हैं जी, कैन गेट क्लाइंट्स ऑन अदर वेबसाइट्स लाइक अलीबाबा, ईबे, दराज। जो अमेज़ोन वर्चुअल असिस्टेंट की सर्विसेज होती हैं वो आप और वेबसाइट्स के ऊपर भी क्लाइंट्स को प्रोवाइड कर सकते हैं, लाइक अलीबाबा, ईबे एंड दराज। तो ये हमने डिस्कस किया है अमेज़ोन वर्चुअल असिस्टेंट के फ्यूचर के बारे में। उसके बाद आ जाता है जी, हाउ टू गेट क्लाइंट्स एज अ वर्चुअल असिस्टेंट। तो ये काफ़ी सारी वेबसाइट्स हैं अमेज़ोन वर्चुअल असिस्टेंट का। जब हमारा कोर्स कंप्लीट हो जाएगा तो हम इन वेबसाइट्स के ऊपर अकाउंट्स बनाएंगे और इसके ऊपर इन वेबसाइट्स के ऊपर आपने वर्किंग कैसे करनी है, यहाँ से आपने क्लाइंट्स कैसे फाइंड करने हैं, आपको A to Z प्रैक्टिकल के साथ सिखाया जाएगा। हम एक एक वेबसाइट के ऊपर अकाउंट बनाएंगे, तो उस वेबसाइट को आपने हैंडल कैसे करना है, किस तरीके से आपने चलाना है, A to Z टिप्स एंड ट्रिक्स जो इसकी होंगी वो आपके साथ शेयर की जाएंगी। नेक्स्ट आ जाता है व्हाट इज़ अमेज़ोन। अमेज़ोन क्या है? अमेज़ोन ई कॉमर्स का सबसे बड़ा स्टोर है जहां पर हम अपनी प्रोडक्ट्स वगैरह सेल करते हैं। अमेज़ोन के फाउंडर का नेम है जेफ बेज़ोस। ओरिजिन इसका 5 जुलाई 1994 और अमेज़ोन के हेड ऑफिस जो है वो वाशिंगटन USA के अंदर है। और अमेज़ोन का 2021 के अंदर जो रेवेन्यू था वो था 524 बिलियन। और अमेज़ोन हर प्रोडक्ट के की सेल के ऊपर आपसे 12 से 15% कमीशन जो है वो आपसे चार्ज करता है। ये है जी अमेज़ोन। नेक्स्ट आ जाते हैं आपके पास व्हाट इज़ ई कॉमर्स। ई कॉमर्स क्या है? देखें, आपके पास दो चीज़ें होती हैं, एक होती है कॉमर्स और एक होती है ई कॉमर्स। कॉमर्स से मुराद कोई भी हमारा फिज़िकल बिजनेस होता है जहाँ पे हम अवेलेबल होते हैं, कोई हमारे पास कस्टमर आता है, हम उससे फेस टू फेस बात करते हैं, ये होता है कॉमर्स। और ई कॉमर्स इज़ अ मेथड ऑफ बाइंग एंड सेलिंग गुड्स एंड सर्विसेज ऑनलाइन। जो हम अपना बिजनेस इंटरनेट के थ्रू करते हैं उसे हम कहते हैं ई कॉमर्स। और ई कॉमर्स की 3 टाइप्स होती हैं, B2B, B2C एंड C2C। B2B सेलिंग एंड बाइंग बिटवीन बिजनेस टू बिजनेस, एग्जांपल अलीबाबा। अब देखें, अगर हमारा अमेज़ोन के ऊपर स्टोर है, जो चीज़ें हम अमेज़ोन के ऊपर सेल करते हैं वो चीज़ें हम अलीबाबा से उठाते हैं और हम अलीबाबा से चीज़ें उठा के अमेज़ोन पे सेल करते हैं। जो अलीबाबा है उनका भी बिज़नेस है और हमारा भी अमेज़ोन के ऊपर बिजनेस है। और अब जो अलीबाबा और हमारे दरमियान जो बाउंड बना है वो बना है B2B का, बिजनेस टू बिजनेस का। उसके बाद आ जाता है B2C, सेलिंग एंड बाइंग बिटवीन बिजनेस टू कस्टमर, एग्जांपल अमेज़ोन। अब ये देखें, हमने अलीबाबा से सामान उठा के अमेज़ोन पे रखा, ये हो गया B2B। अब अमेज़ोन के स्टोर पे जब हमारे पास कोई कस्टमर आएगा, हमसे चीज़ परचेज़ करेगा, वो हमसे एक आइटम परचेज़ करेगा, ये 2 आइटम मतलब कि इकट्ठे परचेज करेगा। और हमने अलीबाबा से बल्क में इकट्ठा सामान लेके रखा हुआ था अपने स्टोर के ऊपर। तो जो अब अमेज़ोन के स्टोर पे आपके पास कस्टमर आएगा, अब कस्टमर का और आपका जो बाउंड बना है वो बना है B2C का, बिजनेस टू कस्टमर का। उसके बाद आ जाता है जी C2C, सेलिंग एंड बाइंग बिटवीन कस्टमर टू कस्टमर, एग्जांपल OLX। अब आप कोई भी चीज़ अपने यूज़ के लिए लेते हैं, फॉर एग्जांपल आपने कोई मोबाइल लिया, उसे आपने 1 साल के लिए यूज़ किया, उसके बाद आप चाहते हैं कि आप उसको सेल कर दें, तो उसको सेल करने के लिए आप उसे OLX पे लगा देते हैं, फेसबुक की मार्केट प्लेस जो होती है उसके ऊपर लगा देते हैं। अब आपका उस चीज़ अब जो मोबाइल था वो आपने अपने यूज़ के लिए लिया था, उस चीज़ का आपका कोई बिजनेस जो है वो नहीं था।
तो जब आप OLX पे लगाते हैं, जो बंदा आपसे आगे परचेज़ करेगा वो भी अपने यूज़ के लिए लेगा, उसका भी कोई बिजनेस जो है वो नहीं होगा। अब उसके और आपके दरमियान जो बाउंड बना है वो बना है C2C का, कस्टमर टू कस्टमर। नेक्स्ट आ जाता है ऑब्जेक्टिव्स ऑफ ई कॉमर्स। ई कॉमर्स के ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं? रिडक्शन ऑफ मैनेजमेंट कॉस्ट। देखें, कॉमर्स के अंदर आपके काफ़ी सारे अखराजात होते हैं। लाइक आपका कोई फिजिकल बिजनेस है, आपकी शॉप है, सबसे पहले आपने उसका रेंट देना होता है, उसके अलावा वहाँ पे बिजली का बिल आता है। अगर आपने वहाँ पे कोई एम्प्लॉय रखे हुए हैं तो आपने उन्हें पे करना होता है। काफ़ी सारे आपके कॉमर्स के अंदर अखराजात होते हैं, लेकिन ई कॉमर्स के अंदर इन तमाम अखराजात से आपकी बचत हो जाती है और ई कॉमर्स के अंदर आपकी कॉस्ट जो है वो बहुत ही ज़्यादा कम लगती है। इसके बाद आ जाता है जी डेवलपमेंट ऑफ बिजनेस रिलेशनशिप्स, बेस्ट कस्टमर सर्विस। देखें, अगर आप कस्टमर को अच्छी सर्विस देंगे, उसे टाइम पे आप रिप्लाई करेंगे, टाइम पे उसका ऑर्डर जो होगा वो आप डिलीवर करेंगे, उसे आप अच्छी क्वालिटी के प्रोडक्ट प्रोवाइड करेंगे, तो वो और लोगों को भी आपके स्टोर के लिए रिकमेंड करेगा कि आप इस स्टोर से चीज़ परचेज़ करें, यहाँ से अच्छी चीज़ मिलती है। तो आपने इस चीज़ का ख़ास ख्याल रखना होता है कि आपने कस्टमर को जो सर्विस देनी है वो आपने बेस्ट से बेस्ट देनी है। नेक्स्ट पॉइंट है फास्ट एंड रिस्पॉन्सिव वेबसाइट। जो आपने वेबसाइट अपने स्टोर की बनानी है वो इस टाइप की बनानी है कि आपने वहाँ पे एक ऑप्शन रखना है सर्च का। कोई भी कस्टमर आपकी वेबसाइट पे आता है तो उसे वहाँ पे ऑप्शन मिल जाना चाहिए सर्च का। उसे जो भी चीज़ चाहिए होगी वो वहाँ पे सर्च करेगा। अगर आपके स्टोर पे वो चीज़ अवेलेबल होगी तो वो उसे इजीली फाइंड कर लेगा और वहाँ से उस चीज़ को परचेज़ कर लेगा। हम काफ़ी सारी वेबसाइट्स ओपन करते हैं, उनके आगे कैप्चा वगैरह आ जाता है, एड्स वगैरह चलने लग जाते हैं, तो आपने इस तरह की वेबसाइट बिल्कुल भी नहीं बनानी। जो आपने वेबसाइट बनानी है वो इस तरह की होनी चाहिए कि अगर कस्टमर आपकी वेबसाइट पे आता है तो वो बिल्कुल इजी फील करे। उसके बाद आ जाता है इंक्रीज इन सेल। ई कॉमर्स के अंदर आपकी सेल बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ होती है, तो इसके लिए काफ़ी सारी टिप्स एंड ट्रिक्स होती हैं, वो हम आगे जाके आपके साथ शेयर करेंगे। हम अपने प्रोडक्ट को सेल करने के लिए PPC कैंपेन चलाते हैं, मतलब कि कोई डील्स वगैरह बना के लगा देते हैं, 50% ऑफ पे लगा देते हैं, 20% ऑफ पे लगा देते हैं। तो इन चीज़ों के बारे में इंशाल्लाह हम आगे जाके A to Z जो है प्रैक्टिकल के साथ डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट है टॉप क्वालिटी ई कॉमर्स स्टोर्स इन USA। जैसे पाकिस्तान के अंदर दराज है, इस तरह से USA के अंदर अमेज़ोन, eBay और वॉलमार्ट जो हैं फेमस स्टोर्स हैं, ऑनलाइन स्टोर, जहाँ से लोग ऑनलाइन चीज़ें जो हैं परचेज़ करते हैं। अच्छा जी, आज का हमारा फर्स्ट लेक्चर जो है वो क्लियर हो चुका है। तो अगर किसी स्टूडेंट का कोई क्वेश्चन है तो आप हमसे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हैं 030769735226। इसके अलावा अगर आपके कोई डाउट्स वगैरह हैं तो आप कमेंट के अंदर भी हमसे पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह हमारी जो टीम होगी वो आपको रिस्पॉन्स करेगी। तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। सब अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।